जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। आज की ऐसी घटना है कि एक सेठ ने एक गौरी गोपाल राधा रानी के मंदिर को जड़ से उखड़वाने की कोशिश किया। फिर उसके साथ क्या हादसा होता है। एक घटना है यूपी के एक छोटे से कस्बे की, जहां पर एक बहुत ही प्यारा राधा रानी का मंदिर था। उस मंदिर में बहुत सारे भक्तगण पूजा करने आते थे, उनसे प्रेम करते थे, उनसे मन्नतें मांगते थे। लेकिन उनके बगल में बहुत सारे घर जो किराए पे मिलते थे, जहां पर राधा रानी का मंदिर था, वहां पर एक लड़का काम करने आता है, कहीं पर उसकी जॉब लगती है और वह एक अच्छा पोस्ट पर था। और वहां से वह जो अपना ऑफिस जाता और अपना काम करता। एक दिन वह भगवान के मंदिर में आता है, राधा रानी के मंदिर में आता है और देखता कि काफी भक्तगण यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक ठाक है। वह भी कुछ मन्नतें मांगता है और उसकी मन्नतें पूरी हो जाती। अब तो उसका विश्वास 4 गुना हो गए। फिर से उसने एक और मन्नतें मांगी कि हे भगवान, अगर मेरा यह काम पूर्ण हो गया, मेरा प्रमोशन हो गया, तो मैं आपको ये सब चीजें भेंट करूंगा। और उसकी सब मन्नतें धीरे 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 सब पूरी हो गई। अब तो वह सेठ हो गया। उसके पास घोड़ा, गाड़ी, सब चीजें, जितनी सुख सुविधाएं के साधन होते हैं, सब चीजें अवेलेबल हो गई। और वह भगवान का बहुत बड़ा भक्त हो गया। लेकिन उसी समय जब वह सेठ हो जाता, उसके पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं रहती है। धन, वैभव, जितनी सारी चीजें सुख संपदाएं वाली होती, सब चीज अवेलेबल हो जाती ऊपर वाले की कृपा से। उसी समय उसका संगत जो है 2 मुसलमानों से हो जाता है। अरे भाई, बड़ी कंपनी में चला गया, उसका प्रमोशन हो गया, तो संगत सिंपल सी बात है, अलग अलग लोगों से होगी। और उनका संगत जब 2 मुस्लिम लोगों से हो गया, वे दोनों मुस्लिम लोग उन्हीं के साथ में, उसी आदमी के साथ में रहने लगे। अब 3 लोग रहते उस घर में, उस छोटे से रूम में बड़े खुशी से रहते थे। लेकिन मुस्लिम तो अपने अल्लाह अल्लाह का सेवक था। वह भगवान को नहीं मानता था, राधा रानी को नहीं मानता था। वह समझता था ये सब चीजें ढोंग है। एक बार उससे कहा कि जो तुम ये सब करते हो, ये सब बकवास है। तुम यदि मेहनत ना करो तो तुम्हें कुछ ना होने वाले हैं। वो कुछ ना देने वाले, पत्थर की मूर्ति है, वो कुछ ना देने वाली है। ये बात जब उसने कहा उस मुस्लिम ने इस सेठ से, तो इसको बहुत गुस्सा आया। मेरे भगवान को ऐसा कह रहा है। उसने बहुत उसको जोरदार डांट लगाई। उसने कहा, खबरदार, आज के बाद अगर तूने ऐसी बोली मेरे भगवान को। लेकिन क्या करोगे, जब कोई दिमाग में कोई चीज अगर बार बार नकारात्मक बातें बोली जाती है, तो बात एक न एक दिन हो ही जाता है। एक दिन उससे रास्ते में आ रहा था, उसे चोट लग जाती है। और जब चोट लग जाती है तो उसी समय फिर से कहता, अरे तुम बहुत बड़े भगवान के पुजारी हो ना, अपने उस गौरी गोपाल राधा रानी के, देख तेरे को चोट हो गई, तेरे साथ अन्याय हो गया। उस दिन उसके मन में थोड़ा सा खोट हो जाता है भगवान के प्रति। 2 मुस्लिम लोग थे, दोनों लोग उस राधा रानी के मंदिर को धकोसला मानते थे। और धीरे धीरे समय बीतता गया और उसके मन में राधा रानी के, भगवान के प्रति दुश्मनी, खिलाफ अनैतिक विचारें भर दिया। अब तो वह भगवान से घृणा करने लगा। उन लोगों ने इतना तक भर दिया था कि जो तुम काम कर रहे हो, ये तुम ही कर रहे हो, उनका महिमा कुछ नहीं है। यदि तुम मेहनत नहीं करोगे, तुम अपनी काबिलियत नहीं दिखाओगे, तुम अब पढ़े नहीं रहते, तुम यहाँ पर प्रमोशन काम नहीं करते, तो कैसे तुम्हारा प्रमोशन होता है। ये जो तुम कर रहे हो, उनकी महिमा कुछ नहीं है। उसको भी अपने धन पर घमंड लगा होने कि वास्तव में जो बात कर रहा है सही बात है, इनके में कुछ शक्ति नहीं है। धीरे धीरे उनके पर से विश्वास उठने लगा। एक दिन उन लोगों ने कह दिया, करे जो तुम धन चढ़ाए हो, अगर उतना अधिक धन चढ़ाए हो, उस धन को लेकर के, जो कुछ भी सोने चांदी उस भगवान के मंदिर में चढ़ाए, उसको लेकर के हम लोग कई अच्छी एक प्रॉपर्टी, जमीन खरीद सकते हैं।
उसके मन में ये विचार लालच आ गया और एक दिन सुबह सुबह गया और जितना वह भेंट चढ़ाया था उस मंदिर से उतार लेता है। राधा रानी के गले में हार चढ़ाया रहता है, पायल रहते हैं और सारे गहने रहते, सब उतार लेता है। जितना भेंट किया रहता है सब उतार लेता है। उसके बाद से उसको ले जाकर के बेच देता है। अब भगवान भी उससे कुपित हो गए कि ये क्या कर दिया तूने, उनके चढ़ाने पर, उनके कहने पर क्या तूने गलती कर दिया। वे लोग इतने जो उनके साथ में रहने वाले थे, मुस्लिम थे, वे लोग भगवान को नहीं मानते थे। वे लोग भगवान से दुश्मनी करते थे और उसके मन में भी द्वेष भर दिए। और उन लोगों ने एक दिन विचार किया कि इस मंदिर को यहाँ से उखाड़ करके फेंक दिया जाए, यहाँ पर एक अच्छा सा ऑफिस हम लोग अपना बनवाएंगे और अपना काम करेंगे। गवर्नमेंट से सब चीज से पैसा दे करके, घूस घास दे करके, परमिशन लेकर के उस मंदिर को यहाँ से हटाने का उन लोगों ने प्लान बना लिया। अब तो वह भी मिल गया कि चलो ठीक है, इस मंदिर को यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ पर एक अच्छा सा हम लोग ऑफिस स्थापित करेंगे और उसमें अपना काम करेंगे। सब काम उन लोगों ने छोड़ दिया और उस जगह को उखड़वा करके, उस मंदिर को हटवा करके और अपना एक ऑफिस स्थापित करने का उन्होंने निर्णय लिया। तीन के तीनों लोगों ने। क्या गजब का उनके साथ हादसा होता है। दो मुस्लिम और वो आदमी लोग उसकी साफ सफाई, जितनी दीवारें थी सब तोड़वा करके हटवा रहे थे। अब रह गई बात, केवल मंदिर बस बचा था। मंदिर को उखाड़ने के लिए उन लोगों ने जेसीबी बुलाया। जेसीबी ने जैसे ही अपना मुख लगाया, जेसीबी में कुछ खराबी आ गई। जेसीबी में जब कुछ खराबी आ जाती है तो समझते हैं कि कुछ हो सके, बाय फॉल्ट मिस्टेक हो गया। उसने दूसरी जेसीबी बुलाई। दूसरी जेसीबी भी अभी कुछ शुरुआत ही करने वाली थी, खराब हो गई। वे लोग अपने जिद पर अड़े रहे, दूसरी खराब हो गई। उन लोगों ने तीसरी जेसीबी बुलाई। तीसरी भी कुछ ना कुछ डिस्टर्ब होते, समझ नहीं आ रहा था आखिर हो क्या रहा है। जेसीबी का मालिक भी कंफ्यूज थे कि आखिर मेरी जेसीबी खराब कैसे हो गई, अभी तो चल रही थी, अभी तो ठीक है। उन लोगों ने न्यू जेसीबी ऑर्डर की और वो सब आते गए, लेकिन वहां पर कोई उनका बुद्धि नहीं चल रहा था। उन लोगों ने 4 बुलाई, 5 बुलाई, 6 बुलाई, पूरा का पूरा 11 जेसीबी बुलाई, लेकिन न्यू जेसीबिया होने के बावजूद भी उस मंदिर का बाल बांका ना कर सके। जैसे ही जेसीबी का मुंह लगा रहे थे, कुछ ना कुछ फल्ट आ जाते थे, जेसीबी उखड़ जा रहे थे, लेकिन उस मंदिर का एक दीवार ना हटा पाए। ये होती है भगवान की महिमा। उस भगवान में इतनी शक्ति है, लेकिन वे लोग अपने ही बात पर अड़े रहे। तब लोगों ने डिसाइड किया हम तीनों लोग मिलकर के छिन्नी हथौड़ी से इसको तोड़ के हटाएंगे, लेकिन हटाएंगे। और वे लोग छिन्नी हथौड़ी लेकर के तीन के तीनों लोग उस मंदिर को तोड़ने के लिए चलते हैं। तब तक ऊपर से अचानक एक बड़ा सा टुकड़ा ईंट का गिरता है और तीनों के तीनों लोग घायल हो जाते हैं। किसी का हाथ टूट जाता है तो किसी का पैर टूट जाता है तो कोई अंधा हो जाता है। तीनों के तीनों लोगों को कुछ ना कुछ परेशानियां हो जाती हैं, कुछ ना कुछ शरीर में फॉल्ट हो जाते हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं। अब तो तीनों के तीनों अपंग हो गए। लेकिन जो हिंदू भक्त था, उनके सपने में भगवान जी आते हैं और कहते हैं तूने बहुत बड़ी गलती की है, तूने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन तू मेरा भक्त था, इस कारण से मैंने तेरी जान बख्श दी। लेकिन अभी भी तू लाइन में आ जा, मैं तेरे को मौका देता हूं। उस दिन उसको भटक खुल जाता है कि मैंने कितना बड़ा मिस्टेक किया। अगली सुबह होते ही भगवान के शरणों में जाकर के गिर जाता है। कहता भगवान मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं किसी दूसरे के कहने पर, किसी दूसरे के सलाहकार पर मैं जो है आपके खिलाफ हो गया, भगवान मुझे माफ कर दीजिए। और उन दोनों अपने जो मुसलमान साथी थे उसको घर में से बाहर निकाल देता है और अपने भगवान के भक्ति में लग जाता है। धीरे धीरे फिर से उसका प्रमोशन, सब कुछ अच्छा होने और उस मंदिर को और अच्छा, वो मंदिर भव्य मंदिर बनवा देता है। ये होती है भगवान की महिमा। जो भी भक्त या जो भी दुश्मन
यदि उनके खिलाफ, हमारे राधा रानी के खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं, उनके साथ यही हादसा होती है। लेकिन जो उनसे श्रद्धा, लगन, भक्ति भाव सब कुछ बनाए रखेगा, उनकी मनोकामनाएं सदैव उस राधा रानी की कृपा से पूरे होते हैं। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार।